शिक्षा का अलग अगर वर्तमान में किसी ने बचाकर रखा है तो वह वित्त रहित निजी विद्यालय ने ही। कभी यही शिक्षक वर्ग राष्ट्र जागरण करता था, आज यही शिक्षक वर्ग भूखे मरने को परेशान है। कोविड महामारी में मदद दी गई शिक्षक वर्ग को एक भी तरह की सरकार से मदद नहीं मिली। बहुत सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 500 से ज़्यादा निजी विद्यालय बंद हो चुके हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि निजी विद्यालय शब्द का नाम मिट जाएगा और वित्त रहित निजी विद्यालय खत्म हो जाएगा। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। इन 1-1.5 सालों में चिकित्सा व्यवस्था का हाल भी सरेआम हो चुका है, पर भविष्य की दरकती दीवारें शायद किसी को दिख नहीं रही हैं। बच्चे जो भविष्य हैं देश का, जिनके हाथों में कल की बागडोर होगी, वो आज की व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि देश कोरोना के खतरे से निकलकर कब सामान्य जिंदगी में आएगा। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि स्कूल के बच्चों को कैसे साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, कैसे शिक्षा व्यवस्था बनी रहे। पिछले 1-1.5 साल से सरकारी स्कूलों पर तो ताले जड़ ही गए हैं। बच्चों के पढ़ने लिखने की जगह जानवरों का तबेला बन गया है। कई स्कूलों में तो जंगल उगाए हैं। इस हालात में प्राइवेट स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश में लगे हैं। वर्तमान में निजी विद्यालय जो वित्त रहित हैं, उसकी स्थिति मार्मिक है और उनके शिक्षकों कर्मचारियों की जो स्थिति है वो करुणादायक है। और इस करुणादायक स्थिति का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। विगत वर्ष 17 मार्च 2020 से सबसे पहले अगर कोई चीज़ बंद हुई थी तो वो शिक्षा, और आज तक नहीं खुली। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने बहुत प्रकार के छूट लाभुकों को दिए। यहाँ तक कि जो लोन लोगों ने लिए थे उसके लिए भी छूट की अवधि बढ़ाई गई। कई प्रकार के टैक्सों को भी छूट में दिया गया। यातायात जो प्राइवेट वेंडर्स थे, संचालक थे, उनको भी छूट मिला। मगर एक विद्यालय ऐसा संवर्ग आया जो वित्त रहित है, जिस पर कई प्रकार के वित्तीय बोझ डाल दिए गए और एवं छूट देने को बोला गया। जबकि वित्त रहित है, सभी को पता है किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता इन्हें प्राप्त नहीं है। उसके बावजूद पूरे 1 वर्ष तक इन लोगों ने किसी तरह से हम लोगों ने विद्यालय का संचालन किया। दुखदाई परिस्थिति ये आ गई, जो शिक्षक वर्ग जिन्हें ऑनलाइन शिक्षण देना नहीं आता था, उन्होंने अपने जी जान लगाकर किसी प्रकार से घर में और घर से ऑनलाइन शिक्षा पूर्ण बंदी में दिया। और दुखदाई और मार्मिक स्थिति यह है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने दोगुना रूप से परिश्रम करके काम किया, उन्हें आज वेतन के भी लाले पड़ रहे हैं। सर उसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। की मात्रा लगी है, ये यहाँ नहीं आ रहा, ये मात्रा के यहाँ बगल में गर्मी। यकीनन बच्चे इस नई तकनीक को अपना भी रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं हो पा रहा है। इसमें भी कई रोड़े हैं। ये रोड़े कोई और नहीं, बच्चों के अपने माता पिता हैं। ये वो अभिभावक हैं जो फीस देना नहीं चाहते या फीस देने की स्थिति में नहीं है। ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को दिक्कत तो है, लेकिन स्कूलों और शिक्षकों की परेशानी कोई नहीं समझता। फीस नहीं देने के लिए कई अभिभावक स्कूल पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। अगर करें तो किसी भी विद्यालय में 40-50 कर्मचारी यातायात कर्मचारी होते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, उनको कहाँ से वेतन आएगा? क्योंकि उनको यातायात शुल्क से ही वेतन निर्गत होता है। बसेस और सभी तरह के खर्च रुकते नहीं हैं, सभी खर्च वैसे ही रहते हैं। और 100% लाभ सिर्फ शिक्षण शुल्क सिर्फ विद्यालयों के ऊपर आया। वर्तमान में अभी रांची उपायुक्त ने भी कल एक निर्देश दिया है
कि सिर्फ शिक्षण शुल्क लिया जाए। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली, माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यालय के पक्ष में निर्णय दिया है, मगर उसके विपरीत माननीय उपायुक्त का निर्णय आया है, जिसे कानूनन हम अपने उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सभी शिक्षक इतना प्रशिक्षित नहीं थे जे कैसे ऑनलाइन में पढ़ाया जाए, कैसे उसका कंटेंट बनाया जाए, मगर इसमें हम बताएंगे हमारा शिक्षक जो पहले 6 बजे से कि 7 बजे से 1 बजे तक काम करते थे, अभी शायद उन लोग 8 बजे से रात को 8 बजे तक काम करते हैं, 12 घंटा। जो पहले एक समय था वो समय आजकल संभव नहीं रहा, क्योंकि बच्चे का स्क्रीन टाइम भी, ऑनलाइन स्क्रीन टाइम भी एक लिमिटेड होनी चाहिए। मगर इसके साथ सबसे बड़ी बात जो हम पूरा सहोदय में देख रहा है, बहुत सारे स्कूल, जिस स्कूल में पेरेंट्स का फीस का ऊपर बहुत सारे निर्णय आया है हमारा शिक्षा अधिनियम का तहत, हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन से, सरकार से, और वो सब नियम पालन करते हुए आज स्कूल का स्थिति ऐसा है जो हम लोग शिक्षक को तनख्वाह देने का परिस्थिति में नहीं है। कई स्कूल में 30% कटौती किया गया है, कई स्कूल में 50% कटौती किया गया है, कई स्कूल जो अपना थोड़ा सा पूंजी था उसको तोड़ के अभी सभी को तनख्वाह दे रहा है। सिर्फ शिक्षक का तनख्वाह देना सबसे बड़ी बात नहीं है, पूरा शिक्षा पूरा निर्भर करते हैं, उसका टिके हुए हैं उनका जो एसोसिएटेड मेंबर्स है, जो अशिक्षक कर्मचारी है, उसमें ड्राइवर हुआ, खलासी हुआ, उसमें ऑफिस का स्टाफ हुआ, सिक्योरिटी स्टाफ हुआ, उसमें जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है, सब उसमें जुड़े हुए हैं। अब उनको तरफ अब हम लोग डेवलपमेंट फ़ीस ना लें, हम लोग एनुअल चार्जेस ना लें, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? बिजली का बिल कम नहीं हुआ, बिजली का बिल का कोई कटौती नहीं हुआ, रोड टैक्स का कोई कटौती नहीं हुआ, सबका बराबर है जैसा था पहले 2019-2018, मगर आज हम लोग उसका नहीं ले सकते हैं, मगर उसको देना पड़ रहा है। ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्हें लगता है कि प्राइवेट स्कूल फीस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अधिकांश पेरेंट्स को लगता है कि प्राइवेट स्कूल लूट का धंधा चला रहे हैं। क्या सचमुच प्राइवेट स्कूलों में पैसों का खेल हो रहा है? इसे जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। आपको बता दें कि देश में स्कूली छात्रों की संख्या 25 करोड़ है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस 25 करोड़ में सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों के बच्चे शामिल हैं। इनमें से 13 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ले रहे बच्चों की संख्या 12 करोड़ है। इनमें से 7 करोड़ बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड या नॉन सीबीएसई में पढ़ते हैं और 5 करोड़ बच्चे सीबीएसई में शिक्षा ले रहे हैं। अमूमन एक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों के लिए केवल फीस पर पेरेंट्स औसतन 25,000 रुपए खर्च करते हैं। अब इस 25 को सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले 5 करोड़ बच्चों से गुना करें तो 1,25,000 करोड़ आता है केवल फीस के नाम पर। इसी तरह नॉन सीबीएसई में पढ़ने वाले 7 करोड़ बच्चों पर होने वाले सालाना 15,000 के खर्चों का हिसाब किया जाए तो वो 1,05,000 करोड़ होता है। यानी देश के प्राइवेट स्कूल साल भर में 2,30,000 कमाते हैं। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 करोड़ बच्चों पर होने वाले खर्च का भी हिसाब करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों पर बिहार में न्यूनतम 10,000 और हिमाचल प्रदेश में अधिकतम 60,000 खर्च होते हैं। इसका एवरेज करें तो 35,000 होगा। अब इस 35,000 को 13 करोड़ से गुना करें तो आएगा 4,55,000 करोड़। लगभग 70 से 80% बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मगर जब सरकारी स्कूल का देखा जाए उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं का बराबर है। उन लोग भी बहुत कोशिश किए, ऐसा नहीं है जो उन लोग सिर्फ कोशिश नहीं किया मगर जुड़ नहीं पाए बच्चों से। और आज का 2021 जून का स्थिति जो है, फिर दोबारा बंद होने का बाद कोविड का सेकेंड जो फेज़ आया, उसके बाद जो पढ़ाई पूरी ठप हो गया है, उसका
समय में भी सिर्फ निजी विद्यालय जो है इसका शिक्षण पद्धति चालू रखा। दुखद परिस्थिति यह है कि सरकार का मूलभूत बजट का 15.09% स्कूली शिक्षा के ऊपर खर्च होता है। 15.09% कर प्रत्येक बच्चे पर प्रति माह करीब 8,700 रुपये मैंने जोड़ा है खर्च होता है। निजी विद्यालय तो सिर्फ 2,000-3,000 लेते हैं, सरकार करीब 9,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति महीने खर्च करके सरकारी विद्यालयों का हाल आपको पता है। सरकार का बजट करीब 9,144 करोड़ रुपए है, 9,000 करोड़ रुपए। उसका प्रतिशत 15.09। ये खर्च कहाँ जाता है जब सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं जाते। सरकारी विभाग एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, संविधान संशोधन करके बनाया गया, जिसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों को अलग रखा गया। अल्पसंख्यक विद्यालयों को सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है, हमारे जैसे निजी विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होता। अब शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चे अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगे, सिर्फ वित्त रहित निजी विद्यालय में जाएंगे। विडंबना यह है, 2 प्रकार के जिले में पदाधिकारी होते हैं सरकार के द्वारा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक। जिला शिक्षा अधीक्षक शिक्षा के अधिकार के तहत अनुपालन करने के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं और उनका यह भी दायित्व है कि सरकार के विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़े, मगर उनका एक कार्य होता है किस प्रकार से निजी विद्यालयों में सबसे ज़्यादा शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन हो। अपने विद्यालय के बारे में किसी भी सरकारी पदाधिकारी वरीय से लेकर के छोटे को सोचना नहीं है। अब जब इतना खर्च सरकार करती है और ये सारा खर्च पता नहीं कहाँ चला जाता है, यानी सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से 2 गुना खर्च होता है, लेकिन वो किसी को दिखता नहीं। सरकार स्कूल बनाती है हमारे पैसे से, टीचर्स को वेतन मिलता है हमारे पैसे से, लेकिन प्राइवेट स्कूल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार करती है। उसके बाद फीस से लेकर दूसरे तरह के चार्ज किए जाते हैं। तो इस तरह कोविड काल में प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस एक बड़ा मसला बन चुका है। महीनों से काफी स्टूडेंट से फीस नहीं मिलने की वजह से कई स्कूलों का कहना है कि बिना फीस लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाना बहुत मुश्किल है। फीस नहीं मिलने से अध्यापकों, स्कूल बस ड्राइवर, चतुर्थ क्लास कर्मचारियों को वेतन देना बहुत ही कठिन हो रहा है। इसके साथ ही स्कूलों की गाड़ियां, उनके बीमे, बिजली के बिल और स्कूल रखरखाव के खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बहुत से स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। अब एक बड़ा और सबसे अहम सवाल, क्या हम अपने हाथों से अपने भविष्य के दरवाजों को बंद कर रहे हैं? हमको बहुत माने शंकाएं हैं जे पूरा शिक्षण व्यवस्था पूरा ठप ना हो जाए। अब निजी स्कूल भी जो प्रयास अभी तक करते रहा है वो चला, कितना दिन चलेगा, कितना दिन इन लोग चला पाएंगे, वो बहुत शंका और बहुत प्रश्न चिन्ह के सामने खड़ा है। जब सिर्फ निजी विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, चूंकि शिक्षा का अलग अगर वर्तमान में किसी ने बचा कर रखा है तो वह वित्त रहित निजी विद्यालय ने ही, अथवा नहीं जगेगा शिक्षा का अलग। कभी यही शिक्षक वर्ग राष्ट्र जागरण करता था, आज यही शिक्षक वर्ग भूखे मरने को परेशान है। आज यही शिक्षक वर्ग बेचारे के पास धन नहीं, सभी लोगों के लिए कोविड महामारी में मदद दी गई, शिक्षक वर्ग को एक भी तरह की सरकार से मदद नहीं मिली। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है सरकार की। अगर यह व्यवस्था कुछ दिनों तक और चली तो निजी विद्यालय पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। समाचार प्राप्त हो रहा है बिहार में बहुत सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 500 से ज़्यादा निजी विद्यालय बंद हो चुके हैं।
झारखंड में अनअफिलिएटेड जो 8वीं तक के विद्यालय थे सभी ने अपने विद्यालय बंद कर दिया है। और इस प्रकार अगर विद्यालय इतनी तेजी से बंद होते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि निजी विद्यालय शब्द का नाम मिट जाएगा और वित्त रहित निजी विद्यालय खत्म हो जाएगा।